ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली में परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने एकांतिक चिंतन की ओर इशारा दिया है कि बच्चे एकांत में जाओ, एकांत में जाके मनन चिंतन करो, एकांत में एक प्रभु पिता पर मन को एकाग्र करो तथा ज्ञान का मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। ज्ञान के मंथन से ही शुद्ध विचारों रूपी सतोगुणी विचारों रूपी मक्खन प्रकट होगा, जिसको ग्रहण करने से आत्मा बलशाली बन जाएगी। बाबा ने कहा, मुरली में जो भी सुनते हो उसको बार बार रिवाइज करो, रिवीजन करो, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करते तब तक वो हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं बनेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए तो हमें खूब मनन चिंतन रिवाइज करना चाहिए और उसको विजुलाइज भी करना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है। बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर एकांत में ज्ञान योग का अभ्यास करें। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जो हमें मिल रही है, अमृत वेले उठकर अगर इसका चिंतन करेंगे, प्रभु चिंतन करेंगे, स्व चिंतन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, तो स्वाध्याय करेंगे, तो इसके अभ्यास से हमारा आत्मिक उत्थान हो जाएगा, स्पिरिचुअल एलिवेशन हो जाएगी, हमारी थॉट प्रोसेस भी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, सच्चे एंड पक्के योगी की कोई भी कर्म इंद्रिय कभी उसे धोखा नहीं देगी। अगर हम योग की अवस्था में पक्के हो गए हैं तो हमारी कोई भी कर्म इंद्रिय, आंख, नाक, कान और भी कोई भी कर्म इंद्रिय हमें कभी धोखा नहीं देगी, ज्ञान इंद्रिय भी धोखा नहीं देगी। योग की यात्रा करते करते आत्मा एक दिन सर्व कर्म के बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत अवस्था को उपलब्ध हो जाएगी। प्रभु स्मृति की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। मन बार बार इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना है, डिसहार्टेंड नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं बनना है तथा सर्व को सुख देने की सर्विस पर हमेशा तत्पर रहना है। सदा सर्व को सुख देना है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। सबके भले की सोचना है। वो तभी होगा जब हमारी चढ़ती कला होगी। चढ़ती कला होगी तो दूसरों का भला होगा। अगर हमारी ही उतरती कला होगी तो हमारा अपना भी भला नहीं होगा। हम सब के भीतर अनंत शक्तियां हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन की संभावनाएं लेस देन 5% तक ही प्रकट है। यदि किसी की पोटेंशियल 1 से 2% भी और अधिक प्रकट हो जाती है 5% से, तो उसे हम जीनियस कह देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, राजयोग के सतत अभ्यास से मनुष्य में देवत्व प्रकट होने की पूर्ण संभावना है। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. ये विवेकानंद जी ने ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण दी है कि हर आत्मा के अंदर डिविनिटी छिपी हुई है, जिसको प्रकट करना हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। हमें पुरुष से पुरुषोत्तम होना होगा। जैसे हम लोग कहते हैं, भगवान राम को कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इसी तरह हम सबको भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। भगवान के बच्चे भगवान भगवती ही होते हैं। परम पिता परमात्मा शिव हम बच्चों को कौन सी सौगात देते हैं? भगवान हमें सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुणों एवं सर्व शक्तियों की सौगात देते हैं।
जिससे ये धरती नर्क से स्वर्ग बन जाती है। नर्क से स्वर्ग कैसे बनेगा? जब हमारे हृदय में सेल्फ अवेयरनेस, ब्लिस, आनंद, पीस, शांति, प्योरिटी, पावनता की ब्यार बहने लगती है तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। अभी तो ये दुनिया नर्क बनी हुई है क्योंकि सभी विकारों से, कुवृत्तियों से ग्रस्त है। बाबा ने कहा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? दुखी अशांत आत्माओं को सुखी एवं शांत बनाना, अज्ञान से अंधे मानव को ईश्वरी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करके सुख, शांति, आनंद का दर्शन कराना, वियोगी आत्मा जो प्रभु से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, वियोगी आत्माओं को योगी बनाना, प्रभु के सानिध्य की अनुभूति कराना तथा स्वयं भी द्वंद्वातीत बनना तथा अन्य आत्माओं को भी द्वंद्वातीत बनाने की कला सिखाना, अर्थात इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। बैलेंस ऑफ माइंड हमारा बना रहे, मन में समत्व बना रहे, कैसी भी परिस्थिति आए हर हाल में खुशहाल, सदा एकरस, समत्व, बैलेंस ऑफ माइंड की स्थिति। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय आदि द्वंद्वों में एक रस स्थिति होनी चाहिए। गुरबाणी में भी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, कंचन माटी माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। The man who in the midst of pain does not feel pain, who is not affected by pleasure, affection or fear, and who looks alike upon gold and dust. आगे कहा है, न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। ना उसको निंदा ना उसको स्तुति, इनसे ऊपर उठ चुका है, लोभ मोह अभिमान से ऊपर उठ चुका है। हरख शोकते रह न्यारो, नाही मान अपमाना। वो हर्ष और शोक से भी न्यारा है और उसको मान अपमान से भी वो ऊपर उठ गया है। ऐसी द्वंद्वातीत एकरस स्थिति में पहुंच गया है। यही आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची चढ़ाई है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के